तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आज आप लोगों को 4 मई से लेकर 9 मई तक के जो करंट अफेयर हैं, साप्ताहिक करंट अफेयर जो सिंगल लाइन में मैं बतलाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला करंट अफेयर निकल के आता है, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामले के जिन सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय निर्देशक मंडल में निर्देशक नियुक्त किया। कौन थे? तो तरुण बजाज को केंद्रीय निर्देशक मंडल के निर्देशक नियुक्त किया गया। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की। कितने की राहत पैकेज की घोषणा की? 1610 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की। चलिए अब नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है। नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, हाल ही में जिस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई, वह कौन सी योजना था? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। कौन सा योजना था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यहाँ पे ये क्या होगा? कल्याण होगा। और जैसा कि आपको पता होगा, ये वीडियो लेक्चर मेरा क्लास यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रहा है। मेरा क्लास यूट्यूब चैनल, इस चैनल का ही नाम है मेरा क्लास। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से ये PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के जिन अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अपने दूत पद के लिए नामित किया, वो कौन था? तो मनीषा सिंह को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी आर्थिक सहयोग और वित्तीय विकास संगठन में अपना दूत नामित किया। किसे नामित किया? तो मनीषा सिंह को। अमेरिका के राष्ट्रपति, जो वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो इससे पहले आपको पता होगा नमस्ते ट्रंप के नाम से भारत आया था, जो हाल फिलहाल में उनका एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था इंडिया में। और इससे पहले हाउडी मोदी हुआ था इवेंट, जो नरेंद्र मोदी अमेरिका के यात्रा पे गए थे, तो वहाँ पे हाउडी मोदी ट्रंप के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों के द्वारा अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, भारत ने हाल ही में जिन देश के लिए 2.5 मीट्रिक टन डाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन यानी कि जिस की मंजूरी दी, तो कौन सा देश है? मैक्सिको। इसी के ड्राईऑक्सीक्लोरोक्विन, इसी के थ्रू आपको पता होगा, इससे पहले मलेरिया का इलाज किया जाता था, तो लेकिन अब इसका कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। लेकिन कोरोना वायरस के बारे में जैसा आपको पता होगा, कोरोना वायरस क्या होता है? कोई भी वायरस एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और ये कोरोना वायरस के बारे में आप ये जानते होंगे जी, ये RNA के स्ट्रीम से मिलके बना होता है। वायरस के पास, कोई भी वायरस रहता है उसके पास सेल नहीं रहता। सेल जिसको आप कोशिका कहते हैं, कोशिका क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। तो इसके बारे में अगर आपको पार्टिकुलर वीडियो चाहिए कोरोना वायरस के बारे में, इसे ये कैसे बना, वायरस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये मैन मेड है या नेचर के द्वारा आया है, तो उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए वीडियो हमको चाहिए, तो उसके रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। तो भारत ने मैक्सिको को 2.5 मीट्रिक टन डाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन देने का घोषणा किया।
इसी को HCQ होते हैं। हाल ही में जिन देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप में एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्च मार्च 5V को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, कौन सा देश था जिन्होंने दक्षिणी हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्च मार्च 5V को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो कौन देश है? चाइना। और आपको पता होगा कोरोना वायरस जो है चाइना से ही फैला, लेकिन चाइना क्या कर रहा है? रॉकेट लॉन्च कर रहा है अपना। उस रॉकेट का लॉन्च की नाम क्या था? द लॉन्च मार्च 5V। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में जिस नामक एक पोर्टल का नाम लॉन्च किया, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गरुड़ पोर्टल का लॉन्च किया। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है आंध्र प्रदेश के जिस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया था, वो कौन सा शहर है? विशाखापट्टनम। आपको पता होगा विशाखापट्टनम में मॉर्निंग के 3 बजे के समथिंग क्या हुआ था? 7 मई 2020 को एक हानिकारक गैस रिसाव हुआ था, जिसके कारण करीब 1000 के लोग प्रभावित हुए उनसे, और कुछ 1000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए और बहुतों की जान चली गई और बहुतों का इलाज अभी चल रहा है। और आपको पता होगा इससे पहले भोपाल गैस त्रासदी हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव के कारण, उसमें भी काफ़ी लोगों का जान गया था। तो गैस जहाँ भी होता है, गैस के रिसाव होने के कारण भी समस्या कुछ न कुछ क्रिएट होते रहता है। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है वह देश जिसके खुफिया एजेंसी के प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। तो अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किस देश का लिया गया था? तो इराक का। तो इराक के थे जिन्होंने वह देश जिसका खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ली। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस जिन दिन मनाया जाता है, किन दिन सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 7 मई को। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है कि हाल ही में जिसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो वर्तमान नए जो श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने पद ग्रहण किया? तो डीपीएस नेगी ने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है हाल ही में जिन राज्य ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया है, वह कौन सा राज्य है जिसने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में आपको पता होगा, जिसके थ्रू मोबाइल रन करता है, जिसको आप एजलैक सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर तो मतलब मोबाइल में आता है। मोबाइल एप्लीकेशन जैसे फेसबुक हुआ, ये क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन से फेसबुक एप्लीकेशन आता है ना प्ले स्टोर पे जो मिलता है एप्लीकेशन। तो कौन सा राज्य था? उत्तर प्रदेश ने मोबाइल से आयुष कवच के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसका निर्माण यानी जिसे डेवलप कौन किया था? आयुष मंत्रालय ने। आपको पता होगा आरोग्य सेतु ऐप भी है जो भारत सरकार के द्वारा कोरोना को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले जितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले जितने वर्षों में यानी कि कितने वर्षों में अगले जितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। तो 2 वर्ष।
नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में जितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो कितना पद था? तो 9,304 यानी कि 9,304 पद जो था उसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अभी वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है हमारे यहाँ? राजनाथ सिंह। सैन्य इंजीनियरिंग सेवा, आपको पता होगा सेना के अंतर्गत भी इंजीनियरिंग सेवा आता है। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएगी, कौन सा मिशन है? तो वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत क्या किया जा रहा है? विदेश में फंसे जो भी भारतीय हैं उसे वापस लाने का कोशिश किया जा रहा है 64 उड़ाने के जरिए। कितने तिथि के बीच में? 7 से 13 मई के बीच में। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा जिन राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया, टी.एस. त्रिमूर्ति है। टी.एस. त्रिमूर्ति को अपने अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मुद्रा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जिन्स का जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया। कौन सा योजना था? मिशन मोड। यानी कि हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मुद्रा पोषण तत्व प्रबंधन के लिए जिन्स जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया। तो वो मिशन कौन सा था? मिशन मोड। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, हाल ही में जिन संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एंड होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। यानी कि 33 मिलियन लोग जो है वो आंतरिक रूप से अपना घर छोड़ दिया है, यानी कि आंतरिक रूप से घर से विस्थापित हुआ। तो किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी। यानी कि अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट जारी किया, जिसके अंतर्गत मुकेश अंबानी को पहला स्थान मिला। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने भारतीय सद्भावना दूत के रूप में जिन अभिनेत्री को का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया। कौन से अभिनेत्री है जो वर्तमान में अभी होंगे क्या? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत, राष्ट्रीय सद्भावना दूत, तो दिया मिर्जा। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, वह राज्य सरकार जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की। कौन 3 गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की? तो झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, जम्मू कश्मीर के जितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2020 में से सम्मानित किया गया। तो कितने थे? 3 थे। पुलित्जर पुरस्कार 2020 3 पत्रकार को सम्मानित किया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर में जो लॉकडाउन के दौरान एक भारत का एक गलत चेहरा उछालने का कोशिश किया गया था। उसमें हमारे फोर्स के द्वारा जो भी वहाँ शांति स्थापित करने के लिए कार्य किया गया था, तो उसे गलत तरीके से दर्शाया गया। लेकिन आपको पता होगा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है हम लोगों से जलते रहता है, इस तरह का पुरस्कार देते रहता है।
ताकि भारत का दुष्प्रचार हो सके। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, भारतीय नौसेना ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिन ऑपरेशन को लॉन्च किया, कौन सा ऑपरेशन है? समुद्र सेतु। आपको पता होगा समुद्र सेतु के थ्रू विदेश में फंसे आदमी को लाया जाता है। और एक था क्या, जो इससे पहले जो हम बताए थे, वंदे भारत मिशन के थ्रू, एयर मार्ग के थ्रू, वायु मार्ग के थ्रू भारत में लाने का काम चल रहा है, तो समुद्र सेतु के थ्रू। अब नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, विश्व अस्थमा दिवस जिन दिन मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता था? मई महीने के पहले मंगलवार को। मई महीने के पहले मंगलवार को क्या मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, जिस IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया। यानी कि कौन सा IIT है जिसने सौरभ लोढ़ा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा स्थापित नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड प्रौद्योगिकी यानी कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन है? IIT बॉम्बे। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, अग्निशमन दिवस जिस दिन मनाया जाता था, तो कौन सा दिन? इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है, तो 4 मई को। यानी कि जिस दिन आग से लड़ने के लिए, फायर से लड़ने के लिए जो भी फाइटर होता है उसके लिए कौन सा दिन मनाया जाता था? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। कब? 4 मई को। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 9 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। तो कौन सा राज्य है? 29 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया। वो कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तेलंगाना पता होगा हाल ही में महाराष्ट्र से अलग हुआ, वो 29वां राज्य बना था, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर हट गया, वो यूनियन टेरिटरी बन गया जम्मू कश्मीर, और लेह और लद्दाख कट के आर्टिकल 370 हटने के बाद 5 अगस्त को चेंज हुआ था। तो उस दिन से 28 राज्य हैं हमारे पास। और तो तेलंगाना और अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी बनने वाली है, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से हट के अलग हुआ था। तो तेलंगाना के जो सरकार है उन्होंने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का काम किया। रूस ने सोवियत सैनिक के स्मारक और कब्र समेत कई यादों को सुरक्षित रखने हेतु जिन देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया, वो कौन सा देश है? तो उत्तर कोरिया। अरे नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया को रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु जिन देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया, कौन सा था? तो उत्तर कोरिया। किम जोंग का देश, उसने मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो होगा रूसीय सेना उस सब का स्मारक सब और उस सबको संभाल के रखने के लिए पदक दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक मेडल मिला है। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल आता है, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में जितने लोग बेरोजगार हुए, कितने लोग बेरोजगार हुए? तो 1202 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, हाल ही में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रण करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकल्पनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए जिन योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी। कौन सा योजना है? तो मैट्रिक्स योजना के तहत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 को नियंत्रण करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकल्पनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए मैट्रिक योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, वह संस्था जिसने हाल ही में उस संक्रमण क्षेत्र के
तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधक हेतु नए अल्ट्रावायलेट यूवी यानी कि कीटाणु शोधक टावर विकसित किया। कौन था? तो DRDO। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, कोरोना वायरस के बीच में लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, जिन कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ, कौन सा था? तो केसर। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए चेयरमैन जिसे नियुक्त किया गया, कौन था? तो श्रीकांत माधव वैद्य को नियुक्त किया गया। कांग्रेस ने जिन वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, कौन था? तो अधीर रंजन चौधरी को संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, हाल ही में जिन राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया, कौन सा राज्य था? तो असम। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर जिन बैंक के लाइसेंस को रद्द किया, वो कौन सा बैंक था? तो सीपेक सहकारी बैंक, CKP सहकारी बैंक। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल कर आता है, जिन भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर KS निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, कौन सा भाषा था? तो कन्नड़ था। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, हाल ही में जिन राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठिहरी पहरा का उपयोग किया गया, वह कौन सा राज्य था? तो पंजाब एवं हरियाणा। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दी, कितना रुपए था? तो 500 रुपये का। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को जितने स्थान पर रखा गया, तो ICC के ताज़ा रैंकिंग में भारत को कितना स्थान मिला? तीसरा स्थान मिला। पहले कब भारत को तीसरा स्थान मिला, यानी कि ICC टेस्ट रैंकिंग में भारत थोड़ा सा नीचे खिसक गया। नेक्स्ट करंट अफेयर के निकल के आता है, हाल ही में जिन अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया, किसे चुना गया? तो रॉस टेलर को न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। हाल ही में जिन राज्य ने चाक हाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतन यानी GI टैग दिया गया, कौन सा था? तो मणिपुर था। मणिपुर के जो चाल कहाओ है यानी कि काले चावल हो, उसे GI टैग मिला, ग्लोबल इंडेक्स बोलते हैं, GI टैग। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के था, हाल ही में जिन राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाले मुख्यमंत्री शहरी योजना की गारंटी योजना लॉन्च की, यानी कि 120 दिन कम से कम काम देने के लिए कौन सा राज्य था? तो हिमाचल प्रदेश। आपको पता होगा मनरेगा के तहत 100 दिनों के काम का गारंटी लेता है सरकार, 100 दिनों का, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत क्या किया गया? 120 दिन काम देने का घोषणा किया। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक जितने राज्यों को वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत जोड़ा गया, यानी कि 4 मई 2020 तक कि कितने राज्यों को वन नेशन वन कार्ड के तहत जोड़ा गया? तो 17 राज्य को अभी तक जोड़ा जा चुका है। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, 4 मई तक की बात कर रहे हैं, अब हम ये वीडियो 9 मई को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 9 मई 2020 को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकार और फ्रंट लाइन वर्कर्स का जितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया, यानी कि ममता बनर्जी ने 10 लाख रुपए का ऐलान किया। जो कौन था? जो कोविड-19 से
का अखबार कवर कर रहा है या फ्रंट लाइन वर्कर है, उसके लिए इंश्योरेंस बोल सकते हैं 10 लाख का दिया ममता बनर्जी। जैसा कि आपको पता होगा कि ये मेरा क्लास यूट्यूब चैनल है, इस पर कई प्रकार के वीडियो लेक्चर जो स्टडी से रिलेटेड है यहाँ अपलोड होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो मिले तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें उस टॉपिक का नाम, और आपका अगर टॉपिक सही होगा, अगर उससे रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे नहीं होगा तो वीडियो हम लोग अपलोड करवाने का कोशिश करेंगे। विश्व नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्क थ्रोअर संदीप कुमारी पर जितने साल का प्रतिबंध लगा दिया। कितना साल का प्रतिबंध लगाया? तो 4 साल का प्रतिबंध लगाया। एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा डोप टेस्ट के में फेल होने के कारण भारतीय डिस्क थ्रोअर अगर आपसे पूछा जाए तो उसका नाम क्या है? संदीप कुमार। इसको बेल लगा है 4 साल का। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ GCF ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी के वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीख से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय 2023 में होगा। यानी कि राष्ट्रमंडल युवा खेल का भी ये राष्ट्रमंडल ने क्या किया, उसका डेट बढ़ा। भारत भी पता होगा कि राष्ट्रमंडल देश से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रमंडल देश के अंतर्गत वही देश आता है जहाँ कभी न कभी ब्रिटिश का कॉलोनी रहा। कॉलोनी उसे कहते हैं वह एरिया जहाँ कोई भी देश जाके शासन करने लगे। पहले क्या करे, व्यापार के रूप में करने आए और फिर वहाँ की सत्ता हटिया ले। जैसे भारत में आया था ना अंग्रेज व्यापार करने, और यहाँ फिर सत्ता पर कब्जा कर लिया। हम लोग भी ब्रिटेन का कॉलोनी था। राष्ट्रमंडल खेल होता है ब्रिटेन के से रिलेटेड कंट्री, भारत भी राष्ट्रमंडल। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जिस दिन मनाया जाता है 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। नेक्स्ट करंट अफेयर निकल के आता है, वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम अंतरिक्ष लॉन्च करेगा। कौन सा देश है? तो रूस, रसिया लॉन्च करने वाला है। कौन सा? आर्कटिक एम उपग्रह, जो आर्कटिक के ऊपर जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज को एवं इन्वायरमेंट के लिए निगरानी करने के लिए बनाएगा। तो हम बस यहीं तक रखते हैं अपना। और ये साप्ताहिक करंट अफेयर जैसा कि आप देखे हैं, ये पूरा करंट अफेयर साप्ताहिक करंट अफेयर है। और आपको अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप मेरा क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख दें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकता है तो उस तक ये वीडियो शेयर कर दें। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप घर में रहें, घर से ही पढ़ें, सुरक्षित रहें और देखते रहें मेरा क्लास। धन्यवाद।